इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और कार्नो साइकिल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस यूनिट का। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में काफी टाइम्स जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं न्यूमेरिकल को जो है वो देखने वाले हैं। 3 से 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड बुक में जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो जो है वो आप लोगों से आसानी से जो है वो बन जाएंगे। और गाइस जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो काफी इजी होते हैं। बस आपको जो भी इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको वैल्यू रखना होता है। अगर आपको साइकिल पता है, कार्नो साइकिल अगर आप अच्छे से जानते हो तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने कार्नो साइकिल का जो हमारा नोट्स है वो नहीं देखे हो तो आप जो है वो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वो देख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर के। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, एक उष्मा इंजन 150 डिग्री सेल्सियस तथा 25 डिग्री सेल्सियस तापों के मध्य जो है वो कार्य कर रहा है। आपके पास एक हीट इंजन है और वो जो है वो 2 टेम्परेचर के बीच जो है वो वर्क कर रहा है। एक का टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, गर्म ऊष्मा कुंड और ठंडा ऊष्मा कुंड। मतलब जो गर्म ऊष्मा कुंड है उसका जो टेम्परेचर है वो T2 होगा, जो ठंडा ऊष्मा कुंड है उसका जो टेम्परेचर है वो T1 होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को कार्नो साइकिल में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और बीच में यहाँ पे इंजन है जो कि इन दोनों टेम्परेचर के बिटवीन जो है वो वर्क कर रहा है। तो हम जैसे कि हमें पता है T2 का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे हम T2 का वैल्यू जो है वो क्या रखेंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब 150 डिग्री सेल्सियस जो है वो T2 का वैल्यू हो जाएगा और 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो T1 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा। अब यदि इंजन उच्च ताप वाले उष्मा कुंड से 500 जूल उष्मा अवशोषित कर रहा है, मतलब यहाँ पे Q का वैल्यू जो है वो हम 500 जो है वो रखेंगे, 500 जूल। तो इंजन द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो अब आप लोगों को इंजन के द्वारा कितना, आपके जो हीट इंजन है उसके द्वारा कितना कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वो आपको जो है वो बताना है। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू जो है वो हमें मिल चुका है। सबसे पहला तो T1 का वैल्यू हमें मिल चुका है, T2 का वैल्यू मिल चुका है और हमें यहाँ पे Q का वैल्यू भी यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें W का वैल्यू जो है वो ज्ञात करना है, मतलब वर्क हमें जो है वो निकालना है। तो कार्नो साइकिल से रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पे है जिसमें आप लोगों ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे जो सारा भी वैल्यू है उसे हमें रखना है और हमें जो है वो वर्क जो है वो मिल जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे इंजन के द्वारा किया गया कार्य है, वर्क है, उसका वैल्यू हमें जो है वो ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर इस टाइप से कार्य पूछा जाता है, हीट इंजन का कार्य पूछा जाता है तो वर्क से रिलेटेड फॉर्मूला आपका जो है वो यही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो T1 का वैल्यू देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो T1 का वैल्यू है वो कम होता है, तो जो कम डिग्री सेल्सियस है उसे जो है वो हम रखेंगे। तो T1 का वैल्यू हम जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे रखेंगे। अब क्या है, ये जो है वो सेल्सियस में, इसका वैल्यू जो है वो सेल्सियस में है, लेकिन इसे हमें जो है वो केल्विन में जो है वो चेंज करना होगा। तो अगर हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो हमें कितना ऐड करना पड़ता है, 273 हमें जो है वो दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो है वो केल्विन में जो है वो चेंज हमारा जो है वो हो जाएगा। तो दोनों टेम्परेचर T1, ये T1 और ये T2 दोनों में 273 जो है वो ऐड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा 298 केल्विन जो है वो T1 का जो वैल्यू हो जाएगा और T2 का जो है वो 423 केल्विन जो है वो इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को T1 और T2 दो वैल्यू जो है वो मिल चुका है। अब हम Q2 का वैल्यू देखते हैं। Q मतलब क्या हो रहा है, उष्मा कितना अवशोषित हो रहा है। तो उष्मा यहाँ पे 500 जूल उष्मा अवशोषित हो रहा है, तो हम इसे 500 J करके जो है वो लिख देंगे। आपके पास 3 वैल्यू मिल गए आपको, T1, T2 और Q2। अब आपको क्या निकालना है, W का वैल्यू। तो काफी इजी है, सारे वैल्यू को आपको इसकी जगह में रख दोगे तो W का वैल्यू निकल जाएगा। तो W अपॉन Q2 की जगह हम क्या रखेंगे, 500, और T1 T2 की जगह ऐसा आप रख दोगे, ये जो वैल्यू आया है अपॉन 423। तो T2 का वैल्यू जो है वो 423 है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करते जाओ, इसे आपस में जो है वो माइनस कर दो, 125 अपॉन 423। उसके बाद इधर का जो 500 है उसके साथ 125 के साथ इसको इंटू कर दोगे अपॉन 423। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 148 जूल। तो वर्क इक्वल जो है वो इतना आंसर आएगा। तो देखा, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आप लोगों को गाइस यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सिर्फ
जो थ्योरी पार्ट है, जो इक्वेशन है वही पढ़ के जाते हैं, न्यूमेरिकल को जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल, अगर आप लोगों को इक्वेशन पता है, तो न्यूमेरिकल को भी एक बार आप देख करके जरूर जाइए। बस आपको फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है वही रखना है, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, क्या चीज का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल जो है वो काफी इजी होते हैं। तो चलिए हम अब इसका सेकंड एग्जांपल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। मतलब हमारे पास एक कार्नो इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% है। सिंक का ताप 7 डिग्री सेल्सियस। अब सिंक क्या होता है? जो ठंडा उष्मा कुंड है, मतलब जो T1 है जिसका टेम्परेचर, वही हमारा जो है वो सिंक होगा। ये वाला जिसे हम सिंक कहते हैं, आप लोगों को याद होगा कार्नो साइकिल में मैं आप लोगों को बताई थी। तो सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका? 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो T1 का जो है वो वैल्यू है। T1 का वैल्यू आपको 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना है। यदि इंजन की दक्षता 70% करना हो, अभी हमारे कार्नो इंजन की दक्षता कितना है, एफिशिएंसी कितना है? 50% है। लेकिन हमें अपने इंजन की जो एफिशिएंसी है उसे 70% करना है। तो स्रोत का ताप कितना करना होगा? मतलब ये जो आपका सोर्स कौन सा होता है? T2 होता है। सोर्स को हम T2 से जो है वो व्यक्त करते हैं। मतलब जो सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो T2 होता है। तो अगर इसमें हम लोगों को सोर्स में कितना टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कितना टेम्परेचर जो है वो स्रोत का जो टेम्परेचर है वो कितना करना होगा। अगर हमें इंजन की दक्षता 70% करना हो, 70% करना हो, तो हमें स्रोत का जो भी सोर्स है उसका टेम्परेचर हमें कितना करना होगा। तो ये भी काफी इजी है। तो चलिए हम निकालते हैं। मतलब यहाँ पे आपको T1 का वैल्यू पता है, आपको T2 का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो एफिशिएंसी है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? तो ईटा, ये जो ईटा है उसे हम एफिशिएंसी मानते हैं और इस प्रकार ईटा का साइन होता है। तो ईटा इक्वल क्या है आपका? 50% है। हम लोग पहले की स्थिति में है, मतलब जो हमारे पहले वाले इंजन की दक्षता 50% है, तो ईटा का वैल्यू आपका 50% होगा। 50% को आप इस प्रकार 0.5 भी लिख सकते हो। आपको 50/100 करना है, इक्वल 0.5 जो है वो आ जाएगा। तो ईटा इक्वल जो है वो 0.5 हुआ। अब जैसा कि आपको पता है T1 का वैल्यू आपको पता ही है, सिंक का वैल्यू, सिंक का जो टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो 7 डिग्री सेल्सियस है उसको आपको केल्विन में चेंज करना होगा। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 273 इसमें जो है वो जोड़ दोगे तो आपका 280 केल्विन जो है वो आंसर, मतलब ये T1 का वैल्यू जो है वो 280 जो है वो आ जाएगा। आपको T2 का वैल्यू नहीं पता है, जो सोर्स है उसका वैल्यू, जो गर्म उष्मा कुंड है, T2 का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो अब चलिए हम पहले तो T2 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा, ईटा इक्वल T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये जो दक्षता है किसी भी इंजन की, जो एफिशिएंसी है, उसके लिए ये वाला जो है वो फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या करोगे? ईटा का वैल्यू जो है वो ईटा के जगह पे रखोगे। T2 का वैल्यू तो हमको नहीं पता, वही हमें निकालना है, और T1 का वैल्यू पता है। तो सारे वैल्यू को आप उसके जगह पे रख दोगे। तो ईटा का वैल्यू क्या था? 0.5। T2 का वैल्यू हमें नहीं पता, T1 का वैल्यू 280 था। तो ये सारा वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? T2 को हम जो है वो इस तरफ ले आएंगे। तो 0.5 इंटू T2 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा? T2 माइनस 280। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपका T2 है उसे हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये जो आपका T2 है इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये T2 कितना है? 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.5 T2 माइनस T2 इक्वल माइनस 280। अब क्या होगा इसका, जो हम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा? माइनस 0.5 T2, ये जो है वो माइनस 280। तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 0.5 T2 इक्वल 280 हो जाएगा। T2 इक्वल आप क्या करोगे? 280 अपॉन 0.5। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 560K जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे T2 का वैल्यू जो है वो मिल चुका। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू को रखे हैं हम लोग और इसे जो है वो हम सॉल्व किए हैं। तो आपको T1 का वैल्यू भी मिल गया, आपको T2 का वैल्यू भी यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका पहला स्थिति था जिसमें आपके इंजन की दक्षता जो है वो 50% था। अब आपको इंजन की जो एफिशिएंसी उसको 70% करना है। तो अब आप क्या करोगे? दूसरी स्थिति में जो ईटा का आपका वैल्यू है वो 70% है, मतलब हमें इंजन की दक्षता को बढ़ाना है, इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम ईटा के जगह क्या रखेंगे? 70% रखेंगे। तो 70% को आप 0.7 भी लिख सकते हो। 70/100 इक्वल 0.7। अब T1 का वैल्यू तो आपको पता ही है 280K।
T2 का वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे T2 का वैल्यू जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें फिर से T2 का वैल्यू जो है वो निकालना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हम T2 का वैल्यू कितना रखेंगे कि हमारे इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 70% हो जाए। अब क्या करेंगे, 0.7 इक्वल T2 माइनस 280 अपॉन T2, मतलब ईटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। ईटा का फॉर्मूला, ईटा इक्वल क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो 0.7 क्या है, ईटा का वैल्यू है 0.7, 70% को हम 0.7 भी लिख सकते हैं। T2 का वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो T2 माइनस 280 अपॉन T2। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो T2 है उसे हम इस तरफ ले आएंगे, तो 0.7 इंटू T2 हो जाएगा। T2 माइनस 280 तो यहाँ पे है ही, अब हम T2 को जो है वो इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.7 T2 माइनस T2 इक्वल माइनस 280। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो अगर आप 0.7 में माइनस 1 करोगे तो आपका 0.3 T2 माइनस 0.3 T2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 280। 0.3 इंटू T2 इक्वल 280। अगर आप T2 इक्वल करोगे, इस 0.3 को आप इधर लाओगे, 280 अपॉन 0.3 करोगे तो आपका आंसर जो है वो 933.3 केल्विन जो है वो आ जाएगा। तो T2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 933.3। तो अगर इंजन की दक्षता आपको 70% करना हो तो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो 560 से बढ़ा करके 933 करना होगा। पहले आपका T2 का वैल्यू कितना आया था, 560 आया था, लेकिन अगर हमें जब 70% करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें जो T2 का वैल्यू है उसे जो है वो 560 से बढ़ाकर 333 जो है वो करना होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है। अब हम जो है वो तीसरा न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं, और ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। एक उष्मा इंजन 110 डिग्री सेल्सियस तथा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो कार्य कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको T1 और T2 का वैल्यू जो है वो मिल गया। T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस। आपको मशीन की दक्षता ज्ञात करना है, मतलब आपको ईटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। आपके पास T1 का वैल्यू है, आपके पास T2 का वैल्यू है, आपको बस क्या निकालना है, ईटा का वैल्यू निकालना है। मतलब आप लोगों को इंजन की जो एफिशिएंसी है वो निकालना है। तो ये तो काफी इजी है। तो सबसे पहले T2 का वैल्यू क्या है, 110 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 273 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 110 प्लस 273 इक्वल क्या हो जाएगा, 383 केल्विन। उसके बाद सेम चीज आप यहाँ पे भी करोगे, T1 इक्वल 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल 25 प्लस 273 इक्वल 298 के हो जाएगा। दोनों T1 T2 का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको दोनों का वैल्यू जो है वो इस पे रखना है, आपको ईटा का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। मतलब आपको मशीन की दक्षता, मतलब जो मशीन की जो भी एफिशिएंसी है वो हमें जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए सारे वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। ईटा इक्वल T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू कितना है, 383 माइनस 298 अपॉन 383, क्योंकि T2 का वैल्यू 383 है। आप इसे माइनस करोगे तो 85 अपॉन 383 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे, आप इसे आपस में जो है वो डिवाइड कर दोगे, तो ईटा का वैल्यू जो है वो 0.22 समथिंग जो है वो आंसर आप लोगों का आएगा। तो अगर आप लोगों के पास दोनों टेम्परेचर है और अगर आप लोगों को इंजन की एफिशिएंसी निकालना है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला रख देना। अगर आप लोगों को वर्क का फॉर्मूला चाहिए तो जो पहला एग्जांपल दी थी वो आप लोग वर्क का फॉर्मूला लिख सकते हो। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है वो काफी इजी है, कोई छोटा सा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, इतना इजी है। बस आप लोगों को फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है काफी इजी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल की तैयारी भी आप जरूर करें। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी आते हैं, ये मान के चलिए आपके यूनिट से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है। आप पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक कर सकते हो, हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो पूछा ही गया है। तो ये तो होगा। इस कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हो। ये हमारा जो है वो कार्नो साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। कार्नो साइकिल के बाद हम जो है वो कार्नो प्रमेय स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कार्नो थ्योरम भी कहते हैं। कार्नो थ्योरम जो है वो इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।